हे प्रभु, जब मैं तेरे नियमों की चर्चा राजाओं के सामने करता था तो मुझे लज्जित नहीं होना पड़ा। मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता था, वे मुझे अति प्रिय हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक नया दिन ईश्वर ने हमें प्रदान किया है और इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए ईश्वर ने हमें प्रेरणा दिया है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। आज माता कलीसिया संत योहन बपतिस्ता की शहादत का पर्व मना रही है। संत योहन के बारे में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार संत योहन बपतिस्ता ने अपने जीवन से ज़्यादा ईश्वर को प्यार किया, ईश्वर के नियमों को प्यार किया और ईश्वर के मूल्यों के अनुसार जीवन बिताया और दूसरे लोगों को भी उस नियम के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया और इसकी वजह से उनको अपना जीवन गंवाना ही पड़ा। तो वही संत का त्यौहार हम मना रहे हैं। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ये पर्व हम मनाएं, क्योंकि जब इन प्रकार के शहीदों का पर्व मनाते हैं तो स्वर्ग से हमें कृपाएं मिलती हैं। एक पल हम हमारे कमियों को, कमजोरियों को प्रभु के सामने रखें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि संत योहन बपतिस्ता तेरे पुत्र के जन्म और मृत्यु दोनों के अग्रदूत बने। जिस तरह वे सत्य और न्याय की रक्षा में शहीद हो गए, उसी तरह हम भी तेरे सत्य की घोषणा के लिए संघर्ष करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिया पर हो ताकि पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, वचन संख्या 17 से 19। पाठ का मूल वाक्य है, जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो, तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ। अब तुम कमर कस कर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो, तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों
और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांस की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के राइसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो,
मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, संत यूहन्ना बपतिस्ता हमारे लिए एक आदर्श है। उनका जीवन एक धर्मी का एक जीवन था। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता के माता पिता धर्मी थे। वे सारे नियमों का, आज्ञाओं का पूरा पालन करते आ रहे थे। गॉड फियरिंग माता पिता, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताने वाले माता पिता। अगर ऐसा माता पिता है तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। ठीक इसी प्रकार माता पिता के समान संत यूहन्ना बपतिस्ता, उन्होंने ईश्वर पर श्रद्धा रखा और ईश्वर के नियमों के अनुसार खुद जीवन बिताया और काफ़ी गहरा ईश्वर का प्यार को पाया गहराई में। और उसके बाद ही अपने आप को पूर्ण बनाने के बाद भी वे बाहर आए, निर्जन प्रदेश थे, और लोगों से आग्रह किया कि वे उनके जीवन में परिवर्तन लाए। संत यूहन्ना बपतिस्ता चेहरा देखकर बात नहीं किया, बल्कि जो भी उनके पास आए, पढ़े लिखे क्यों ना हो, फरीसी क्यों ना हो, शास्त्री क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो, सबों को वे निडर होकर संबोधित किया और उनसे आग्रह किया कि वे अपने जीवन को बदले। जब वे पापों में जीवन बिता रहे थे तो खुलकर संत यूहन्ना बपतिस्ता उनसे कहा करते थे कि उनको जीवन बदलना है और ईश्वर से मेल मिलाप करते हुए जीना है, और इसी प्रकार हमेशा किया गया। और इस प्रकार जीवन में आगे बढ़कर उन्होंने देखा राजा हेरोद ने एक पाप किया। उनके भाई के पत्नी को आपने यहाँ रख लिया, और यूहन्ना बपतिस्ता ने हेरोद को बताया, तुमने ईश्वर की दृष्टि में गंभीर पाप किया है, यह ईश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध है, तो इसलिए इनको वापस भेजो। और इसी प्रकार कहने के कारण हेरोद ने उनको बंदीगृह में डाल दिया। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि सच्चाई से जुड़े रहकर
जीवन बिताने के कारण, ईश्वर के मार्ग पर लोगों को बताने के कारण, चलने के लिए बताने के कारण उनको अपना जीवन गंवाना पड़ा। प्यारे विश्वासियों, जीवन का मतलब यह है, अगर जीना है तो हम लोगों को ईश्वर से, मात्र ईश्वर से डरकर जीना है। अगर हमें जीना है, चाहे 30 साल क्यों ना हो, 20 साल क्यों ना हो, 50 साल क्यों ना हो, 70 साल क्यों ना हो, जब तक हम यहाँ पर जीवन बिताएंगे तब तक हमें ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए निडर होकर जीवन बिताना है। सबसे पहले हम लोगों को अपने जीवन को ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार लाना है। उसके बाद निडर होकर जो भी पाप करते हैं उनके मुंह पर बोलना है कि आप पाप कर रहे हैं, आप उस पाप को छोड़ो, त्यागो और ईश्वर के साथ मेल करो। इसी प्रकार के जो धैर्य, धीरज सारे प्रेरितों को भी मिला था, संत पौलुस को भी मिला था। हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के आगमन के बाद शिष्यगण एकदम बदल गए। उससे पहले वे डरे हुए थे लोगों से, कमरे में बंद थे, लेकिन जब से पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए, वे निडर होकर बाहर जाकर खुलकर पुनर्जीवित यीशु के बारे में घोषणा करना शुरू किया। जब उनको अधिकारियों ने पकड़कर उनको पर अत्याचार किया, कोड़े लगाए, उस समय भी वे ये सच्चाई से पीछे नहीं हटे और उन लोगों ने अधिकारियों को कहा, जैसे कि प्रेरित चरित्र अध्याय 4:19 में कहते हैं, पीटर और योहन कहते हैं कि अधिकारियों से आप निर्धारित करें कि हमें ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जाना है कि आपके आज्ञाओं के अनुसार। हम ईश्वर जो हम लोगों से कहा उसके अनुसार हम जीवन बिताएंगे, वही हम घोषणा करेंगे, चाहे हमारे जीवन गंवाना ही क्यों ना पड़े। इसी प्रकार हम कलीसिया में देखते हैं बहुत सारे संतगण जो शहीद बन गए और इसी प्रकार निडर होकर यीशु के लिए जीवन बिताए हैं। जैसे हम इन दिनों बहुत सारे शहीदों का पर्व मना रहे हैं, वे सब दुनिया के किसी से नहीं डरे, बल्कि केवल ईश्वर से ही डरे और ईश्वर के लिए खड़े रहें और ईश्वर के लिए लड़ते रहें, यहाँ तक कि उनके जीवन को भी उन लोगों ने समर्पित किया। जैसे आज के पहले पाठ में हम लोगों ने देखा कि डरो मत, तुम एक सुदृढ़ नगर के सदृश हो, लोहे के खंभे और कांसे की दीवार इसी तरह खड़ा हो जाओ। प्यारे विश्वासियों, हमें मालूम है कि हम सब दुर्बल इंसान हैं, लेकिन ये परिपूर्णता हम हासिल कर सकते हैं अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए। तो पवित्र आत्मा आने से हमारा जीवन बदल जाता है कि हम हमारे जीवन में सुधार लाएंगे और हम इसी प्रकार निडर होकर यीशु के बारे में बता पाएंगे। जब लोग पाप करेंगे तो उनको हम बता पाएंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं एफेसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6:19 और 20, वहाँ पर वचन इस प्रकार है। एफेसी का 6:19 और 20 संत पौलुस कहते हैं, आप मेरे लिए भी विनती करें जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिए जाए और मैं निर्भीकता से उस सुसमाचार के रहस्य घोषित कर सकूं, निर्भीकता से, धैर्य के साथ
और 20 में कहते हैं, जिस सुसमाचार का मैं बेड़ियों से बंधा हुआ राजदूत हूँ। आप विनती कह रहे जिससे मैं निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। तो संत पौलुस भी कहते हैं कि प्रार्थना किया करें ताकि मुझे धैर्य मिले। और इसी प्रकार के हम लोग वचन पढ़ते हैं फिलिप्पी के नाम पत्र में अध्याय 1:20 और रोमियो के अध्याय 16:20 में ईश्वर हमें सुदृढ़ बनाता है। दूसरे कोरिन्थियन 3:12 में हम बड़ी निर्भीकता से बोलते हैं। तो आइए हम भी सबसे ज़्यादा उस पवित्र आत्मा के लिए आग्रह करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे प्रदान कर दीजिए ताकि मैं भी संत यूहन्ना बपतिस्ता के जैसे बनूं और मैं भी लोगों को सही रास्ते पर ला सकूं और निडर होकर इसी प्रकार सत्य के लिए मैं खड़ा रह सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने निर्जन प्रदेश में पुकार पुकार कर धार्मिकता का सीधा मार्ग दिखाया और उसके प्रमाण में वीरता पूर्वक अपना रक्त बहाया। ऐसे कृपा करके इस बलिदान के फलस्वरूप हम भी संत यूहन्ना के समान इस मार्ग पर चलते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम इनके अग्रदूत संत यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने ने मानव पुत्र पुत्रियों में विशेष सम्मान से विभूषित किया है। मुक्तिदाता का आगमन पाकर ये माँ के गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़े और अपने जन्म द्वारा इन्होंने संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। सब नबियों में सिर्फ इन्होंने ही यीशु के मेमने का मुक्तिदाता का इंगित किया। जल धाराओं में विशुद्ध होने वाले के हित इन्होंने बपतिस्मा के प्रवर्तक को ही बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर उनके प्रति अपना सर्वोत्तम साक्ष्य दिया।
इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर इस पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपकारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों याजों के साथ विश्व भर में फैली कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ संत यूहन्ना बपतिस्ता के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वही पिता से कृपा मांगे कि हमारे जीवन में भी निडर होकर ईश्वर के नियमों के अनुसार हम भी जीवन बिता सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का निष्कलंक मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। और यही प्रभु हैं जो हमें धैर्य प्रदान कर सकते हैं। और इस मेमने के भोज में हम धन्य हैं जो बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अन्न जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यूहन्ना ने उत्तर दिया, वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत यूहन्ना बपतिस्ता की पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमें यह वर दे कि जो मुक्तिदायी संस्कार हमने ग्रहण किया है, हम उसमें उपस्थित क्रिस्त का आदर करें और उनके वरदानों में आनंद मनाए। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय निडर होकर ईश्वर का सुसमाचार फैलाए। ईश्वर को धन्यवाद।
मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। हृदय नाद से गगन नाद तक जग में गुंजा दो, मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है। मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। जब भी कहीं कोई आस जागे, टूटे हृदय का साज बाजे, मन मंदिर में मयूर नाचे, तब मानो